रेणु जी, जिस तरह से अभी बीजेपी ने आपको टिकट दिया, भरोसा दिलाया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोले जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश के एक्स मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के एक्स अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर संसदीय बोर्ड के सभी मेंबर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक साधारण सी कार्यकर्ता को, एक संगठन की कार्यकर्ता को पे भी ये विश्वास जताया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगी। मैं ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये इलेक्शन विधानसभा के लोगों का, विधानसभा के कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है और कलानौर की जनता बड़े लंबे समय से ये इंतजार कर रही थी कि हमारे बीच में कोई हमारा अपना आए और हम उनका इलेक्शन लड़े। रेणु जी, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि लगातार 3 बार से वहां से सुमतला खटक है, विधायक बनती आ रही है। क्या चुनौती है इस बार उनकी? देखिए, कलानौर में चुनौती वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वहाँ की जो करंट कांग्रेस की विधायिका रही है उसके बारे में सबको पता है। सबको ये पता है कि 15 साल से लगातार जो कलानौर विधानसभा की आवाज़ उठाने का भी काम है वो कहीं किसी भी स्तर पे नहीं किया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल है कि जो 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास के कार्य करवाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। वहीं भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। खटक भी उन्हीं की जो बदौलत उनको टिकट मिला था और जीत आ रही। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो कलानौर हल्के में आप सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि अब तक कोई वहां से जीत नहीं पाया बीजेपी का? देखिए भाई साहब, ये रेणु डावला इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये मैंने पहले ही कहा, ये विधानसभा के लोग, विधानसभा के कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब जब जनता खुद ये मन बना लेती है तो बड़े से बड़ा किला भी ढाया जा सकता है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, वहाँ की जनता पे पूरा विश्वास है कि वो अब की बार ये जो कलानौर का सूखा है उसको खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन मुद्दे क्या हैं कलानौर के, जो हल्के के जो मुद्दे हैं, क्या वो आपकी नज़र में हैं और अब तक समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि 10 साल से आपकी भी सरकार रही है? नहीं, देखिए, विधानसभा में ऐसा कोई मुद्दा अब फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। शिक्षा में या हम कहें स्वास्थ्य में पूरी सुविधाएं वहाँ पे हैं, सारी सुविधाएं हैं। बेशक वहाँ से विधायक उनमें कोई पार्टिसिपेशन उसका नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहाँ पर वही मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीयत है वो नीति, नीयत और नेतृत्व तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो सिर्फ एक बात ये है कि विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा कि उनके लिए कोई वकालत का काम ना कर पाए, उसके अनुसार मैं विधानसभा की वकालत करने का काम। लेकिन आपने अभी कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं, तो फिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। जो वहाँ की महिला जो आज अपने आप में एक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रही है, उन उनको उससे जाकर मिलेंगे। जो विधानसभा के युवा हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों स्कीमें चलाई, उनको लेकर जाएंगे। जो किसानों के लिए किया है उनको लेकर जाएंगे और जो गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय की भावना से जो काम किया है उन सभी स्कीम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जनता समझ चुकी है कि अब वो समय जा चुका जो सिफारिश वाला, जो खर्ची पर्ची वाला था। तो अब पूरे मैंडेट के साथ विधानसभा जीतने का लेकिन काम। किसान का जो नाराज है उनको आप पकड़ पाए, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से विरोध हुआ सभी उम्मीदवारों का? बिल्कुल ऐसी कोई विरोध वाली स्थिति नहीं है। और जहाँ तक बात है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। जब जनता खड़ी हो जाती है तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है विधानसभा की जनता पर। ये थी रेणु डाबला, जिन्होंने बीजेपी का टिकट मिला है और उनका दावा है कि इस बार जो है वो हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने का काम करेंगे। गढ़ किसी का नहीं होता है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।